नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार के दुनिया में खुश रहना मेरे यार। हेलो फ्रेंड्स, आज की शाम आपके नाम। फ्रेंड्स, मैं श्रीदेव कुमार, आपका हमारा चैनल पे बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आइए आज आप लोग के खास लेकर आए हैं नेगेटिव रेडिकल। इसे दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अम्लीय मूलक या ऋण मूलक। तो आइए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं मूलक की। हाँ फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था मूलक क्या है, धन मूलक क्या है। मूलक को दो भागों में बांटा गया है, एक धन मूलक, एक ऋण मूलक। तो फ्रेंड्स, धन मूलक मैंने बता दिया है। आज लेकर आए हैं निगेटिव रेडिकल, जिसे बोलते हैं हिंदी में अम्लीय मूलक या ऋण मूलक। एसिड रेडिकल या नेगेटिव रेडिकल, अम्लीय मूलक या ऋण मूलक। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं, इंजॉय के साथ मजा लेते हैं केमिस्ट्री का, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि मूलक क्या है, धन मूलक क्या है और अम्लीय मूलक क्या है। देखिए अम्लीय मूलक है फ्रेंड्स कि ऐसे मूलक जिन पर ऋण आवेश उपस्थित रहता है, फ्रेंड्स उसे कहते हैं अम्लीय मूलक या ऋण मूलक। अम्लीय मूलक क्या है फ्रेंड्स? तो ऐसे मूलक जिन पर ऋण आवेश उपस्थित रहता है, निगेटिव चार्ज, तो फ्रेंड्स उन्हें कहते हैं ऋण मूलक या कहते हैं अम्लीय मूलक। तो आइए फ्रेंड्स देखिए, जितना भी फ्रेंड्स इसमें जो लिखा हुआ है, ये जो फ्रेंड्स है, ये है अम्लीय मूलक का नाम है फ्रेंड्स। क्या है? अम्लीय मूलक का नाम है। और फ्रेंड्स ये जो हमारा है, इसका सिंबल है, संकेत है फ्रेंड्स। ये क्या है? वैलेंसी है। ये सब जैसे क्लोराइड है, ये वैलेंसी है। देखते हैं कि जैसे लड़कियां लोग क्या करती हैं कि जैसे मेहंदी लगाती है ना, तो उस कंडीशन में क्या करती है लड़कियां, तो मेहंदी चढ़ाते समय क्या करती हैं कि इंग्लिश में अपना संकेत देती है, जिसका नाम है PK, NK, DK, RK, SK होता है ना। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे लगे केमिस्ट्री, मेहंदी वाला नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स। ये है कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी सिंबल होता है। ये सब क्या है? तो अम्लीय मूलक है, जिन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स आइए समझिए यहाँ पे क्या है। ये सब जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये सब पे समझना है कि निगेटिव चार्ज है, क्योंकि पहले ही हेडिंग में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। देखिए लिखा हुआ है कि अम्लीय मूलक या ऑब्लिक चिन्ह है फ्रेंड्स, ऋण मूलक। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा फ्रेंड्स पहला क्लोराइड है। हाँ, इससे पहले समझ लीजिए सिंबल के बारे में, संकेत क्या है। देखिए संकेत है फ्रेंड्स कि किसी भी तत्व के संक्षिप्त रूप, किसी भी तत्व के संक्षिप्त रूप या चिन्ह को संकेत कहते हैं। किसी भी तत्व, चाहे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कोई भी तत्व हो, तो उसका छोटा रूप, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त मतलब फ्रेंड्स होता है बहुत छोटा। जैसे बड़ा नाम है हाइड्रोजन है, ठीक है ना। बड़ा नाम क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का छोटा नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उसका संकेत क्या होगा? H। तो हाइड्रोजन बड़ा लेटर है, उसके छोटा क्या हो जाएगा? H संकेत हो गया। तो उसी को कहेंगे सूक्ष्म रूप, या कहेंगे उसको संक्षिप्त रूप। तो संकेत क्या है फ्रेंड्स? तो किसी भी तत्व के संक्षिप्त रूप या चिन्ह को संकेत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ए वैलेंसी क्या है, ए संयोजकता क्या है। तो फ्रेंड्स संयोजकता है कि किसी भी तत्व के सबसे आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? किसी भी तत्व यानी किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संयोजकता कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आज समझते हैं अम्लीय मूलक, या इसे हिंदी में कहते हैं अम्लीय मूलक हो गया। इसके बाद एक और नाम है जिसे कहते हैं ऋण मूलक। तो देखिए अगर ये पहचान में आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको क्या होगा कि अच्छे अच्छे समीकरण समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा है क्लोराइड, सॉरी ये क्या है? फ्लोराइड। ये फ्रेंड्स क्या है? फ्लोराइड। तो फ्लोराइड फ्रेंड्स हमारा क्या है? ये ऋण मूलक है। क्या है? ऋण मूलक है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा फ्लोराइड है, इसका संकेत होता है फ्रेंड्स F। क्या होता है? F होता है। और इसका वन क्या होता है? वैलेंसी होता है। क्या होता है? वैलेंसी होता है, संयोजकता होता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है? क्लोराइड है। क्या है? क्लोराइड है। तो क्लोराइड का फ्रेंड्स संकेत क्या होता है? Cl होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? Cl होता है। क्लोराइड को फ्रेंड्स Cl यानी क्लोरीन भी कहा जाता है। क्लोरीन कहिए या क्लोराइड कहिए। क्लोराइड हालांकि ज्यादा इसका नाम है फ्रेंड्स IUPAC नेम नोमेनक्लेचर में करते हैं। देखिए आगे क्या है फ्रेंड्स,
ब्रोमाइड। क्या फ्रेंड्स? ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड है फ्रेंड्स कि ब्रोमाइड का जो संकेत होता है वो Br होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? Br। जो इसका परमाणु संख्या है 35 है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक सवाल कहीं कहीं पूछा होगा कि कौन ऐसा नॉन मेटल है, अधातु है फ्रेंड्स, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु की बात कर रहा है। ये सवाल जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत। तो देखिए, यदि कोई सवाल दाग दे आपके ऊपर कि कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स नॉन मेटल जहां आए, जहां कोई सवाल दागे, तो वहां फ्रेंड्स बोलना है कि जो हमारा है ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है। चलिए इसके बाद देखिए क्या है, आगे देखिए आयोडाइड। ओ सॉरी, ब्रोमीन का संकेत वैलेंसी 1 होता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आयोडाइड। आयोडाइड को फ्रेंड्स इसे कहते हैं आयोडीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? आयोडीन। समझ गया? समझना है, ठीक है ना। देखिए आयोडाइड या आयोडीन कहो, आयोडाइड का चलवा आई होता है संकेत। क्या होता है? आई होता है। और इसका वैलेंसी होता है 1। आयोडीन है ना बब्बू, आयोडीन है 53 नंबर पे। समझ रहे छोटू? कितने नंबर पे है? 53 नंबर पे है, 53। कौन? आयोडाइड कहो या आयोडीन कहो। इसके बाद फ्रेंड्स देखो हाइड्रोक्साइड। क्या है? हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स हाइड्रोक्साइड का जो संकेत होता है वो होता है OH। क्या होता है? OH। एक किसका संकेत है? OH हाइड्रोक्साइड का है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसका वैलेंसी कितना होता है समझ सकता? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए सल्फेट है। क्या है फ्रेंड्स? सल्फेट। और सल्फेट का दोस्त क्या होता है संकेत? SO4। क्या होता है? SO4। तो देखिए ये सल्फेट है और इसका वैल्यू होता है संकेत SO4 और इसका होता है वैलेंसी 2 होता है फ्रेंड्स। कितना होता है? 2 होता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद हमारा है बाइकार्बोनेट कहिए या हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कहिए या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए इसका होता है संकेत HSO4। क्या होता है? HSO4 होता है। और फ्रेंड्स इसका वैलेंसी 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। आगे फ्रेंड्स देखिए नाइट्राइट। क्या है? नाइट्राइट। नाइट्राइट का होता है फ्रेंड्स संकेत NO2। क्या होता है? NO2। और इसका वैलेंसी होता है फ्रेंड्स 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद देखिए नाइट्रेट। क्या होता है फ्रेंड्स संकेत? नाइट्रेट नाम है, अम्लीय मूलक है। इसका संकेत NO3। क्या होता है? NO3। और इसका वैलेंसी होता है 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद देखिए बाइसल्फाइड। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन अधिकतर विद्यार्थी होते हैं। कहाँ होते हैं? इसलिए ना कि यहाँ लगा है बाइसल्फाइड और बाइसल्फाइड। एक में ड है और एक में ट है। तो थोड़ा सा ही हिंदी के उच्चारण गलत होने में पूरा इसका सिंबल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। कहीं कहीं ऐसा ऐसा क्वेश्चन है अम्लीय मूलक में जो क्या है? कंफ्यूजन वाला है। समझ रहा? चला समझना है। तो देखिए बाइसल्फाइड इसका होता है HSO3। हाँ फ्रेंड्स एक बात भूल गए बताने के लिए। सुन रहा? चला अब की बार अम्लीय मूलक पार। अगर समझ गए तो समीकरण आराम से बना लीजिएगा। देखिए एक यहाँ पे सवाल छूट गया था फ्रेंड्स। छूटा नहीं, वो भी बता दे रहे हैं। देखिए अगर जहां पहले एच लगल रहे, क्या लगल रहे? एच, तो दोस्त उसे हम बाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बाई। अगर किसी भी एलिमेंट के पहले अगर एच जुड़ा रहे, ए मूलक की बात कर रहा हूं और फार्मूला में भी होता है फ्रेंड्स। समझ रहे हैं ना। तो इसमें अगर पहले एच जुड़ा रहे तो उसे फ्रेंड्स क्या पढ़ते हैं? बाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बाई। तो देखिए एच कौन में पहले पहले है? तो पहले इसमें एच है, इसमें एच है, इसमें एच है। तो पहले क्या जोड़ देंगे? बाई। देखिए यहाँ पे बाई जुड़ा हुआ है, इसमें भी है बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओ सॉरी 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 सॉरी, बाइसल्फेट है। बाइसल्फेट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बाई सल्फेट या फ्रेंड्स हाइड्रोजन सल्फेट।
हाइड्रोजन सल्फेट, समझ रहे हैं ना, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट का होता है HCO3 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए आगे, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या है, इसके बाद देखिए ये तो बता दिए, इसे H पहले लगा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे बाइसल्फेट। क्या पढ़ेंगे? बाइसल्फेट। इसमें देखिए पहले H है तो इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे बाइसल्फाइड। क्या पढ़ेंगे? बाइसल्फाइड। इसको पढ़ेंगे बाइसल्फाइड। ये सल्फाइड ट, लास्ट में देखिए ट है, लास्ट में क्या है? ट है फ्रेंड्स, और इसमें लास्ट में क्या है? ड है। तो दोनों में डिफरेंस हुआ कि ना हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। देखिए बाइसल्फाइड तो HSO3 और बाइसल्फाइड तो HS, है ना। तो देखिए बाइसल्फाइड का होता है वैलेंसी 1 होता है फ्रेंड्स, और बाइसल्फाइड का होता है 1 होता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्लोरेट है। क्या है? क्लोरेट। क्या है? क्लोरेट है। तो देखिए क्लोरेट का होता है फ्रेंड्स ClO3। क्या है? ClO3 क्या होता है? इसका संकेत होता है और वैलेंसी 1 कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है? परमैंगनेट। क्या है? परमैंगनेट। तो परमैंगनेट का होता है इसका संकेत MnO4। क्या होता है? MnO4। तो फ्रेंड्स जब MnO4 इसका संकेत है, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। कितना है फ्रेंड्स? 1 है। कितना है? 1। इसके बाद देखिए क्या है? सल्फाइड। क्या है? सल्फाइड। यहाँ बाइसल्फाइड था, यहाँ है सल्फाइड। क्या है फ्रेंड्स? सल्फाइड है। तो सल्फाइड का होता है SO3 संकेत, और इसका जो वैलेंसी होता है फ्रेंड्स ये 2 होता है, संयोजकता 2 होता है। यहाँ तक आप फ्रेंड्स, यहाँ तक चला। क्या करना है? वीडियो को पॉज करके, रोक करके और स्क्रीनशॉट ले लेना है। समझें? तो आइए आइए फ्रेंड्स साफ करते हैं इसे। आइए इंजॉय के साथ पढ़िए, मजा आएगा। केमिस्ट्री ज्यादा हार्ड नहीं है, बशर्ते अगर माइंड को एक जगह कंसंट्रेट कर दीजिएगा ना, तो दुनिया के वो हर चीज आप हासिल कर सकते हैं। समय को गुलाम बनाना सीखिए। जिस दिन समय को गुलाम बना लिए ना, तो उस दिन कदम चूमेगी दुनिया तुम्हारी। पढ़ाई लगन से करिए फ्रेंड्स, समझा चला? पढ़ाई लगन से कर, समझा? इसलिए कि आज के ज़माने में पढ़ाई इतना दूर चल गया है, इतना दूर चल गया है कि पकड़ पाना से बहुत मुश्किल है। कहा गया फ्रेंड्स कि विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या बागानों में फलती नहीं है। विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या बागानों में फलती नहीं है। अरे विद्या ने देखती है जाति न मजहब, विद्या उसी की होती है जो दिल से है चाहत। विद्या किसी की बपौती नहीं होती है। तो विद्या कहीं बागान में नहीं फैलती है फ्रेंड्स कि हम वहां से खरीद करके लेकर तोड़ के लेकर आ जाएंगे एक बोरा तो मेरा काम सब सोल्व हो जाएगा, हम IPS अधिकारी बन जाएंगे। नहीं, सारा एनर्जी को पढ़ाई में झोंकना होगा, एक चिंगारी सुलगाना होगा। और क्या करना होगा? देखते हैं जब सूर्य के प्रकाश जब एक जगह फोकसित होता है तो किसी भी चीज को जला देता है, तो उसमें पावर होता है। तो उसी प्रकार से आपको इतना मेहनत करना है कि पूरा समय को अगर जब पढ़ाई पर फोकस कर दीजिएगा ना, तो दुनिया को हर मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। ये विश्वास है मुझे, क्योंकि विश्वास से बड़ा और मेहनत से बड़ा इस धरती पे कुछ नहीं है। मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए, इतना करिए कि खून जो है, एनर्जी जो है, इतना रगों में दौड़ता शुरू हो कि एनर्जी हम व्याकुल हो जाओ प्यासे की तरह, और पढ़ाई जम के करो। देखो कामयाबी तो खुद जॉब आदमी को खोजता है, आदमी जॉब को नहीं तलाश करता है फ्रेंड्स। जॉब जो है आदमी खुद तलाश करता है जॉब, कि प्लीज आइए मेरे सीट ग्रहण कीजिए, खाली है ना। क्या बोलता है नौकरियां? नौकरी बोलता है कि आइए सिरजे कहाँ है, आइए और नौकरी पर लगिए, है ना। हम नहीं जाते हैं, खुद बुलाता है। ठीक है, ठीक है, पास बुलाना मगर जाने का नहीं, सुना है ना। आइए यहाँ पे समझते हैं एंजॉय के साथ। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे बात करते हैं। इसी में कुछ और अम्लीय मूलक है जिसको हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर पे सल्फाइड। क्या है फ्रेंड्स? सल्फाइड। इसका होता है एस।
चेला क्या होता है, संकेत S, और वैलेंसी होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद देखो फ्रेंड्स 17 नंबर पे होता है डाइक्रोमेट। क्या होता है, डाइक्रोमेट। क्या होता है, चेला डाइक्रोमेट, समझे। और डाइक्रोमेट का होता है Cr2 और O7, Cr2 और O7 7, और इसका वैलेंसी होता है 2। कितना होता है, 2। आगे आओ चला, आगे आ जा। इसके बाद है क्रायोलेट, क्रोमेट है, क्रोमेट, क्रोमेट। क्रोमेट के होता है बाबू CrO4। क्या होता है, CrO4, CrO 4। इसका भी होता है 2 वैलेंसी। इसके बाद चला आजा सिस्टम पे, क्या होता है, इसके बाद होता है ऑक्साइड। क्या होता है, ऑक्साइड। इसका होता है O चेला। क्या होता है बाबू, O होता है, और इसका वैलेंसी 2 होता है। समझ रहा है ना, कितना होता है रे बाबू, 2। देखो इसके बाद आगे 20 नंबर 20 नंबर पे पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। इसका होता है बाबू O2। क्या होता है, O2। इसका वैलेंसी 2। इसके बाद देखो 21 नंबर पे होता है, हेलो डियर, यहां देखिए 21 नंबर पे क्या होता है, आगे आता है 21 नंबर पे थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। इसका होता है फ्रेंड्स H2O3, 2 वैलेंसी। क्या होता है, 2 वैलेंसी। इसके बाद बाबू एकदम लॉलीपॉप है, एकदम लॉलीपॉप। केमिस्ट्री ज्यादा हार्ड नहीं है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखो, वीडियो को अंत तक देखो, समझ में बिल्कुल आएगा, विश्वास है मुझे। देखिए इसके बाद क्या आता है 22 नंबर पे सिलिकेट। क्या आता है, सिलिकेट, और इसका होता है चिलवा, SiO3, 2 वैलेंसी। यही इतना अम्लीय मूलक है, ठीक है। अगर आ गया तो समीकरण बहुत इजी रूप में बना सकते हो, बहुत इजी रूप में, एकदम लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। इस सब सवाल के एकदम ओठ पे रखो। लड़कियां कैसे ओठ लाली ओठ पे रखती है, उसी प्रकार से क्या करना है, इसे ओठ पर रखो। ओठ पर रखने का मतलब फ्रेंड्स कि यदि कोई पूछ दे कि थायोसल्फेट का संकेत क्या होता है भाई, क्या होता है, तो H2O3। क्या होता है, थायोसल्फेट का H2O3। इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। ऐसे ओठ पे पुटिंग द वैल्यू गेटिंग रिजल्ट, जैसे सवाल फेंके दाग दो डायरेक्टली। डरने की बात नहीं है, जो डर गया समझ गया, ठीक है। डर के आगे जीत है, तो एकदम एनर्जी झोंक दो पढ़ाई में, पूरा एनर्जी। उसके बाद हमसे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। यही आप लोग का मैं लास्ट डे बोल रहा हूँ। और फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक चलेगा, तो फ्रेंड्स सी यू अगेन, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।